हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम IELTS 9। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कैसे करना है, इसका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन सब कुछ बताऊंगी। 15 मिनट के लिए आप जस्ट इसको ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ और कैसे इसको लिखना है। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। आप इसमें 100% एग्री भी जा सकते हो, 100% डिसएग्री भी जा सकते हो और पार्शली एग्री भी जा सकते हो और आई एग्री अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट और सर्टेन एक्सटेंट भी जा सकते हो, जिसमें आप 70% आप एग्रीमेंट हो जाओ, 30% आप डिसएग्री के बारे में भी लिख सकते हो। कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हो, लेकिन आपको लिखना चाहिए, स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए और आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छे होने चाहिए और टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना है, तो आपको बैंड्स बढ़िया आएंगे। उसके बाद चलते हैं, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन पढ़ो। सम पीपल बिलीव दैट पीपल हु रीड बुक्स कैन डेवलप मोर इमेजिनेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स देन दोज हु प्रेफर टू वॉच टीवी। तो ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ये 7th एग्जाम 2023 को IELTS एग्जाम इंडिया में जो हुआ था, ये वो है। ये आपके कंट्री में भी आ सकता है, किसी और कंट्री में भी आ सकता है, सो नो इशू। आपको बेसिकली कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। जैसे ये टू व्हाट एक्सटेंट है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं सब बताऊंगी। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट को एक बार पढ़ के नहीं छोड़ देना है, 3-4 बार पढ़ो। उसका मेन टॉपिक निकालना है, कैसे मेन निकालना है। जैसे अभी हमने ये पढ़ा, मेन फोकस कहाँ हो रहा है, रीड बुक्स के बारे में हो रहा है और वो कह रहा है कि रीडिंग बुक्स करने से ज़्यादा डेवलपमेंट किस चीज़ का होता है, इमेजिनेशन पावर और लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होती हैं, रादर देन कि वो जो लोग टीवी देखना पसंद करते हैं। आजकल नो डाउट लोग टीवी ज़्यादा देखते हैं, नेट सीरीज़ वगैरह देखते हैं कि उनकी लैंग्वेज इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, बट एवरीथिंग इज़ नॉट बाय वॉचिंग। तो कुछ रीडिंग तो करना ही होगा ना, पढ़ के ही पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं। तो मैं 100% एग्री, रीडिंग बुक्स के साथ जाऊंगी, ठीक है। अभी हमने 40 मिनट्स को कैसे डिवाइड करना है, फर्स्ट 5 मिनट्स प्लानिंग करनी है, लास्ट 5 मिनट्स अपने एस्से को फिर से पढ़ना है, बीच के 30 मिनट्स में आपने इसको लिखना है, ठीक है। हमने इस प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप कर लिया है। आप इसको 4 बार पढ़ोगे इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को, ठीक है, एनालाइज करोगे। मेन टॉपिक क्या है, रीडिंग बुक्स फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन। सो तो अब आपसे उसने पूछा है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री। आप रीडिंग के साथ जा रहे हो या टीवी देखने के साथ जा रहे हो, तो मैं रीडिंग ए बुक के साथ जाऊंगी, ठीक है। अभी इसमें फॉर्मेट क्या रहेगा, जैसे फॉर्मेट मैंने बताया कि 4 वो रहते हैं, 4 पैराग्राफ्स, इंट्रोडक्शन, BP1, BP2 एंड कंक्लूजन। इन BP बिकॉज मैं यहाँ 100% एग्री दे रही हूँ, अपने 100% एग्रीमेंट कर रही हूँ रीडिंग के लिए, तो फिर मेरा इसमें 2 पॉइंट्स तो कंफर्म है, 2 पैराग्राफ। तो फर्स्ट पॉइंट जो मेन मेजर होगा वो BP1 में डिस्कस करूँगी, उसको अनाउंस करूँगी, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर उसके एग्जाम्पल। सेकेंड में फिर हम करेंगे सेकंड पॉइंट, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स तो राइटर ने खुद ही, एग्जामिनर ने खुद ही दे दिया कि रीडिंग बुक्स को पढ़ने से हमारा क्या डेवलप होता है, दिमाग बढ़ता है, इमेजिनेशन, थिंकिंग एंड लैंग्वेज स्किल, दोनों पॉइंट्स को लिखना है। तो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में हम इमेजिनेशन के बारे में लिखेंगे कि बुक्स कैसे हेल्प करती हैं इमेजिनेशन के लिए, और सेकंड में लिखेंगे लैंग्वेज स्किल्स कैसे इंप्रूव होती हैं बुक्स को पढ़ के। तो ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, तो हमने जब इमेजिनेशन पावर करने के लिए हमें बुक पढ़नी पड़ती, तो उससे क्या होता है, हमें बताना तो वही है ना कि ये इमेजिनेशन कैसे बढ़ती है बुक्स रीडिंग से। तो हमारी जब बुक्स को पढ़ते हैं तो हमारी रीडिंग हमारी जो थिंकिंग स्किल्स है वो अपग्रेड होती हैं, हमारी एनालिटिकल स्किल्स भी अपग्रेड होती हैं, और उससे क्या होता है, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारी डिस्ट्रैक्शन कम होती हैं और हमारा फोकस बढ़ता है। हम फोकस से हम रीडिंग बुक्स करते हैं। और अगर टीवी के साथ थोड़ा कंपैरिजन करोगे तो टीवी में तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर देयर, तो वो हमें अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं करने देते। लेकिन बुक्स तो बुक्स ही पढ़नी है, कोई ऐड नहीं है बीच में, कोई मैसेज नहीं है, नथिंग। अब सेकंड बॉडी पैराग्राफ में लैंग्वेज स्किल्स के बारे में लिखना है, कैसे। तो ऑफ कोर्स जब हम कोई डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर, बुक्स कुछ पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी वर्ड्स पढ़ने को मिलते हैं। उसमें सिंपल वर्ड्स भी होते हैं, हार्ड वर्ड्स भी होते हैं। हमें पता चलता है कि इसको लैंग्वेज में कैसे यूज़ करना है ये वर्ड्स।
स्पेलिंग भी पढ़ने को मिलते हैं जिससे हमें ग्रेजुअली हम स्पेलिंग्स लर्न कर जाते हैं। फिर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, हाउ टू यूज़ ग्रामर रूल्स लाइक कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे यूज़ करना है, आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करना है, प्रेपोजिशंस को कैसे यूज़ करना है, ऐसे हमारी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो इसमें रिटन डायलॉग्स भी होते हैं, वो भी आप लिख सकते हो। चलो अब इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स 3 सेंटेंस फॉर्मूला हमेशा लर्न रखो। 3 सेंटेंस फॉर्मूला क्या रहता है? सबसे पहले तो बैकग्राउंड स्टेटमेंट, जो भी टॉपिक हुआ बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखो, कोई कॉमन सी बात लिखो उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, अगर आप मेरे से सिंपल लैंग्वेज में पूछो, कॉमन सा कुछ लाइन लिख दो उस टॉपिक के बारे में। उसके बाद हम क्वेश्चन का पैराफ्रेज मीन्स उसी क्वेश्चन को हम थोड़ा लैंग्वेज मतलब वर्ड्स को चेंज करके क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख देंगे। फिर उसके बाद आपका ओपिनियन क्या कहता है, आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, और ये चीज़ हम आगे आने वाले पैराग्राफ में डिस्कस करने वाले। ये हमारी 3 चीज़ें होती हैं इंट्रोडक्शन में। अभी चलते हैं या जो मैंने लिखा है, इन दिस डे एंड एज, आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो, इन दिस मॉडर्न इरा, इन दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी इरा, और इन दिस ग्लोबलाइजेशन इरा, यू कैन राइट इट, कुछ भी लिखो। सो मैं कॉमन लाइन क्या लिख रही हूँ, इन दिस डे एंड एज इट इज़ अनडाउटेडली ट्रू। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए वर्ड एसेज में। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अनडाउटेडली ट्रू दैट देयर हैज़ बीन ए ह्यूज शिफ्ट फ्रॉम बुक्स टू टेलीविजन स्क्रीन्स फॉर लर्निंग एजुकेशनल थीम्स, कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। अभी बुक से लोग टेलीविज़न स्क्रीन पे यूट्यूब वीडियो से कुछ एजुकेशन वाली चीज़ें लर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट हो गया कॉमन चीज़। उसके बाद पैराफ्रेजिंग देखो, ऑन दिस, इसके ऊपर, इट इज़ बिलीव्ड बाय ए फ्यू एजुकेशनिस्ट दैट, फिर से मैंने डैट लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर। रीडर्स, सो अभी हमने पूरा इसको किया। देखो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम टू सेम लिखा है। पीपल हु रीड बुक्स, देखो मैंने कैसे चेंज कर लिया, यहाँ क्या किया है देखो आप, पीपल हु रीड बुक्स मीन्स दे आर रीडर्स। डेवलप की जगह पे मैंने एनहांस लिख दिया, देखो एनहांस। और इमेजिनेशन की जगह पे मैंने इसको आगे कुछ वर्ड लगा दिया, एडजेक्टिव, विजुअल इमेजिनेशन लगा दिया। एंड लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स, यहाँ लैंग्वेज स्किल्स लिखा था। ठीक है, तो ऐसे हम इसको थोड़ा थोड़ा वर्ड्स को आगे पीछे कुछ लगा के थोड़ा चेंज करके पैराफ्रेजिंग बन जाती है। लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स बाय सिंपली रीडिंग वेरियस बुक्स। ओके, वाइल, अब यहाँ पे लिखा था देन वॉचिंग, देन हु प्रेफर टू वॉच टीवी, देखो देन दोज हु प्रेफर टू वॉच टीवी, मैंने इसको कैसे चेंज किया, वाइल अदर्स कंसीव दैट वॉचिंग टीवी इज मोर यूजफुल। ठीक है, ये हमने सिंपल एज इट इज पैराफ्रेजिंग किया। अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ बुक्स रीडिंग को, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में, टीवी के बारे में कुछ बोला है। देखो, ऑल्दो टीवी स्क्रीन्स में प्रोवाइड मोर एंगेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट विच इज़ रेडीमेड, इट मीन्स इनडायरेक्टली अगर आप सोचो कि वो इमेजिनेशन को कुछ भी एनहांस नहीं करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग कैसे होगी। सो मैं अब कोमा के बाद, आई फर्मली बिलीव दैट रीडिंग ए बुक इज़ अनकम्पेरेबल, मतलब इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है किसी का, मतलब मैं इसके साथ जा रही हूँ। फिर मैंने लास्ट लाइन लिख दी, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट माई आर्ग्यूमेंट्स बी फिटेड विद रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। ये देखो मेरा फुल इंट्रोडक्शन, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल इंट्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू बॉडी 1, देखो अभी क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्योंकि बार बार मैं यही बोलती हूँ कि ये क्वेश्चन को आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन बीच बीच में नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर जो है आउट ऑफ ट्रैक चला जाएगा। अब मैंने शुरू किया है, अब पहले इसके बारे में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है, इट इज़ एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट बुक्स स्टिमुलेट इमेजिनेशन इन ए बेटर वे एज टेलीविजन कैन नॉट। तो ये मैं बोल रही हूँ अनडिनाइबल फैक्ट है कि बुक्स जो है वो स्टिमुलेट मीन्स एनहांस करती हैं इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने में, जो कि टेलीविज़न नहीं कर सकता। अब मैंने पॉइंट अनाउंस किया, उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशन दी। टू एक्सप्लेन इट, रीडिंग ए बुक अलाउज द रीडर Reading a book allows the reader to visualize characters, surroundings, and events like war, floods, and droughts gradually in his mind, which makes his experience highly personalized. This is, देखो ये explanation है, जो मन में आता है एक्सप्लेनेशन पक्का देनी है, जो आपने पॉइंट को अनाउंस किया उसको एक्सप्लेनेशन। अब उसका रिजल्ट क्या होगा, एज ए कॉन्सिक्वेंस दिस एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन, हमारा जो दिमाग है उसके साथ, जो बुक के साथ, एनहेंसिस कॉग्निटिव स्किल्स,
कॉग्निटिव स्किल्स मीन्स इमेजिनेटिव पावर एंड थिंकिंग स्किल्स यू कैन राइट, ये वर्ड बहुत अच्छा है, स्पीकिंग और राइटिंग में आप पक्का यूज़ करो। एंड प्रमोट्स क्रिएटिविटी। उसके बाद एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल बुक्स, स्टोरी बुक्स एंड अदर इवेंट बेस्ड बुक्स आर ऑल प्राइम एग्जाम्पल्स वेर ए रीडर कैन इमेजिन द रियल वॉर लाइक सिचुएशन। तो इसके अंदर पूरा हमने बताया ऐसी ऐसी बुक्स को जब कोई पढ़ता है तो पूरा वो विजुअलाइज करता है। लेकिन अगर हम टीवी पे देखें तो वो सब कुछ रेडीमेड होता है, उसमें क्या विजुअलाइजेशन, नथिंग, कुछ नहीं होगा। तो आप ये कंपैरिजन एक लाइन लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट, सेकेंडली दीज प्रिंटेड मटीरियल्स develop critical thinking about any topic like science invention or scientific invention, mathematical equations, chemistry formulas, which is impossible by just watching YouTube videos for maths, sums and all. Okay, so last point, lastly, there are less distractions while reading any books, which means more focus, unlike TV screen programs are full of advertisement. ये कह रहा है कि लास्ट पॉइंट जो है, बुक पढ़ते हुए कम डिस्ट्रैक्शन होती हैं, मीन्स उसका मतलब कि वो ज़्यादा फोकस से पढ़ाई करेगा कोई भी रीडर। लेकिन टीवी स्क्रीन पे तो बार बार एडवर्टाइजमेंट और कुछ कुछ आता है, तो वो तो कंसंट्रेशन करने नहीं देते। सो मैंने इस पैराग्राफ को कंक्लूड कर दिया, देयरफॉर बुक्स आर द रियल सोर्स ऑफ लर्निंग समथिंग थॉरली। ठीक है, ये देखिए मेरा फर्स्ट पैराग्राफ। आप फ्री फ्लो में अपने एस्से को लिखो, देखो आप कैसे बैंड्स आते हैं आपको। सोचो नहीं कि क्या लिखें, पॉइंट्स बहुत हैं बट हमें लिखना नहीं आता। अब यही क्वेश्चन है, अब ये लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बात करनी है। तो सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने कुछ मिस्टेक किया तो इसलिए मैंने इसको काट दिया। फर्दर मोर से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है फर्दर मोर। इट इज़ सैड एंड प्रूव्ड दैट बुक्स आर एन एक्सीलेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। सो मैंने ये बताया कि बुक्स जो है एक्सीलेंट टूल है लैंग्वेज लर्निंग। टू सब्सटेंशिएट इट, इफ़ ए रीडर इज़ रीडिंग ए न्यूज़ मैगजीन्स ऑन ए डेली बेसिस, देखो इफ सेंटेंस स्ट्रक्चर भी, कंडीशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर भी यूज हो रहा है। मैगजीन्स ऑन ए डेली बेसिस, आफ्टर सम टाइम्स ही मे बी एन एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन थ्रू न्यूमरस वोकेबलरी वर्ड्स, टेंसेज यूज्ड इन सेंटेंसेज, हाउ टू यूज ग्रामर इन ए लैंग्वेज यूसेज एंड different sentence structures like compound and complex sentences, and finally would become fluent in conversational skills। ठीक है, तो ये फाइनली जो है ये इसका रिजल्ट आ गया। फिर भी मैंने एक रिजल्ट आगे दिया, एज ए रिजल्ट दिस एक्सपोजर नॉट ओनली एनहेंसेज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग को समझने में, बट ऑल्सो इम्प्रूव्स राइटिंग स्किल्स ऑल्सो। जो इतने सारी चीज़ों में जो एक्सपोजर हो रहा है उसका रीडर का, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ऑल, उससे उसकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन समझने में और राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होती। तो दस रीडिंग मटेरियल्स प्रूव टू बी द बेस्ट सोर्स ऑफ इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनी स्टैंडर्ड ऑफ एनी पर्सन, नॉट फॉर ऑफ एनी पर्सन। ओके, सो ये मैंने अभी बॉडी पैराग्राफ 2 को कंक्लूड किया। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा एक सेंटेंस में टीवी के बारे में भी लिखना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीवी बिल्कुल ही यूज़फुल नहीं है। सो नॉनदलेस और हावेवर करके आप इस पैराग्राफ शुरू कर सकते हो। सम टेलीविजन प्रोग्राम्स कैन बी वॉच्ड फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज एबिलिटी एंड कैचिंग अप हाउ टू एक्सप्रेस थ्रू वैरायटी ऑफ डायलॉग्स अलॉन्ग विथ फेशियल एक्सप्रेशंस, but it has limitations which cannot be used for analytical skills and imaginative ability for the readers। okay, so ये मैंने थोड़ा सा इसके लिए लिखा। फिर मैंने लास्ट में एक लाइन में यहाँ लिखना भूल गई, आई थिंक वी शुड राइट इट। I personally believe that TV is only used for entertainment purposes, not for learning purposes actually। अब कंक्लूजन पे चलते, अभी इसी क्वेश्चन को फिर से पढ़ो और इसके बाद हम कंक्लूजन पे देखते हैं इसका कंक्लूजन कैसे लिखना है। देखो कंक्लूजन कई तरह से लिखा जाता है। इन कंक्लूजन, इवन दो टेलीविजन, फिर से मैंने वो ऑल दो सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप का स्टार्ट किया। इवन दो टेलीविजन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन ऑडियो विजुअल कॉम्बिनेशन टू द व्यूअर्स एज, सो मैंने जो पॉइंट अनाउंस किया उसके साथ एक रीज़न भी डाला, एज इट इज़ यूज फॉर मोर एंटरटेनमेंट पर्पजेज, मोर। ओके, मोर नाउ कॉमा इज देयर अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। अब इसके बाद स्ट्रॉन्ग, ये वीकर पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आएगा। गोइंग थ्रू ए प्रिंटेड बुक्स और रीडिंग ए प्रिंटेड बुक्स वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर अपब्रिंगिंग
imaginative power and becoming expert in any language skills through various grammatical rules, vocabulary words and sentence making ability for effective communication. So लास्ट में एक छोटी सी एक बात बता दो कि हम ये बताना चाह रहे थे कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा, देयरफॉर इट हैज़ मोर एडवांटेजेस देन वॉचिंग टीवी फॉर द एनालिटिकल एंड लिंग्विस्टिक लर्निंग। तो लास्ट में ये देखो, ये भी अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये भी अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो कंक्लूजन में यही चाहिए होता है, वैसे इससे ही अच्छे बैंड्स आते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया।